नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया में हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं उतनी तेज़ी से मुसलमान संभल नहीं रहे। इसकी मिसाल यूँ समझनी चाहिए कि 40-50 ममालिक अफ़गानिस्तान से शिकस्त खा के चले गए और वो कौम जो दुनिया की मेहनती कौम थी उनमें 40 ममालिक 20 साल तक उनके वतन को तबाह बर्बाद करते रहे, मईशत को लूटते रहे, लोगों को बेआसरा करते रहे और उनको बेआसरा करके ही छोड़ गए, बल्कि उनका मालो मता भी कब्ज़े में ले लिया। लेकिन अफ़सोस का मकाम अक़वाम मुत्तहिदा पर आता है कि अक़वाम मुत्तहिदा यूँ लगता है जैसे ये शिकस्त खुर्दा ताकतों की लौंडी बनकर रह गई है। होना तो ये चाहिए था और होता भी ऐसे है कि दुनिया में फ़ातेह कौम की बात मानी जाती है। दूसरी आलमी जंग में भी फ़ातेह कौम ने जर्मन के साथ जो किया, पहली आलमी जंग में भी फ़ातेह लोगों ने जो मग़लूब लोगों के साथ किया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन 45 ममालिक या 40 ममालिक अफ़गानिस्तान जैसे बेआसरा मुल्क से शिकस्त खाने के बाद अब वो ये पैंतरा बदलना चाह रहे हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई उनके साथ तिजारत ना करे। और दूसरा, उनकी मईशत पर जो वर्ल्ड बैंक में सिक्योरिटी के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक के पैसे रखे होते हैं वो अमेरिका ने फ्रीज़ कर लिए हुए हैं। और यूँ लगता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक दुनिया का नहीं अमेरिका का है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके सामने बिल्कुल खामोश तमाशाई की हैसियत रखती है। दूसरी तरफ एक कोशिश की गई, OIC का एक प्रोग्राम, एक इजलास पाकिस्तान में किया गया इन दिनों में। ये जो OIC का प्रोग्राम है, कहने को तो ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जितने इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है और कहने को ये मिल के अपने फ़ैसले करते हैं और कहने को ये पता चल रहा है कि कुछ मामलात इन्होंने यहाँ तय किए हैं। लेकिन अंदर जो छुपी हुई बात सामने आई और मीडिया ने बड़ी बारीक अंदाज में उसको ब्रेक किया और जो सियासी तौर पर हसास लोग थे उनको तो उसकी तरफ ध्यान गया, वरना आम लोगों की तवज्जो उधर नहीं गई। वो ये कि OIC ने अपने जो फ़ैसले किए हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी ली जाएगी उनकी, और वो इसके बारे में इनको बताएंगे कि आप किस हद तक क्या कर सकते हैं और किस हद तक क्या नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान में लोगों की बेबसी और बेकसी का नहीं अंदाज़ा, लेकिन इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। बल्कि अजीब बात ये कि जो OIC ने अपना एक एजेंडा तैयार किया 22 या 23 नुकात पर, उसमें एक ये भी तय किया गया कि जी ये जो इस्लामी ममालिक हैं ये
इस्लामी फ़िक़ही तंज़ीम के ज़ेर नगीं कुछ उलमा को भी अफ़गानिस्तान में भेजेंगे, जो वहाँ जाके उनको लिबरल इस्लाम के बारे में कुछ आगाही देंगे। अब ये समझ नहीं आ रही कि लिबरल इस्लाम के बारे में वो आगाही देने जो जा रहे हैं, उनको ये नज़र क्यों नहीं आया कि 20 साल बेकसी और बेबसी के हालत में 45 ममालिक में जो जंग की है इन्होंने, क्या उस वक़्त उनको लिबरल इस्लाम समझ नहीं आया? क्या उस वक़्त समझ नहीं आया जब पाकिस्तान के चोटी के उलमा मुल्ला मोहम्मद उमर जब ज़िंदा थे, उनके पास गए थे ताकि उनको समझाएं, और उन्होंने आगे से जो जवाब दिया था वो आज भी सहाफ़त की ज़ुबान में सरेआम है और सबको पता उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया था। और जो उलमा गए उन्होंने आगे से ये कहा कि हमारी ज़ुबान गुंग हो गई, हम उनको कुछ जवाब नहीं दे सके थे। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम निजी तौर पर अपने कारोबारी मामलात को मगरिब से हटाकर मशरिक़ की तरफ करें। इसलिए कि मुसलमान किसी के लिए अगर कुछ कर सकता है तो वो तिजारत के ज़रिए कर सकता है, और तिजारत के लिए जब करेगा तो उसका फ़ायदा है। जो हमारे ताजिर हैं उनको चाहिए कि वो जो तिजारती मामलात हैं वो करें। जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के सनतकार हैं उनको चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान को अपनी मंडी समझते हुए वहाँ कारोबार करें। वो लोग आपसे न भीख मांगते हैं मुसलमान। वहाँ अगर आप फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, पहली बात तो ये कि इस वक्त अगस्त के बाद तालिबान के आने से अफ़गानिस्तान में क्राइम रेट 0 पे चला गया है, और वहाँ किसी का पैसा डूबना मुमकिन नहीं है। अभी तक जो मईशत का अंदाज़ है वो इस्लामी है, फ़र्ज़ी मईशत नहीं है जैसे यहाँ पे है। हमारे यहाँ तो एक सियासी ख़बर आती है और स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के अरबों डूब जाते हैं और लोग बेचारे मर जाते हैं और उन्हें पता भी कुछ नहीं होता। ये फ़र्ज़ी मईशत है, और ये फ़र्ज़ी मईशत बैंकों के सर पे चल रही होती है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने फ़र्ज़ी मईशत को मुतारिफ़ नहीं करवाया। हमें चाहिए कि हम छोटे ताजिर हों या बड़े ताजिर हों, हम ज़्यादा कारोबारी हैं या छोटे कारोबारी हैं, अफ़गानिस्तान के ज़रिए अपना रूट मशरिक़ की तरफ मुंतकिल करें। इधर उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, इसी तरह और कई ममालिक हैं, और ये वो ममालिक हैं जो वाक़अतन मुसलमान हैं, और ये वो ममालिक हैं जो तिजारत में आपसे मुआवनत करेंगे। ये वो ममालिक हैं जिनमें फ़्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। और अगर ये लाइन खुलती है तो यहाँ आपको पैसे और डॉलर का कारोबार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप अपनी चीज़ें इधर भेजेंगे, जो ट्रक आपके लेके जाएंगे वहाँ की ज़रूरत की चीज़ें आप यहाँ लेके आ जाएंगे और वाफर मिक़दार में लेके आ जाएंगे। वहाँ का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है, और फिर ये एक ख़ित्ता बन जाएगा। और हकीकत बात यह है कि तकवीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और इंडिया ने मिलके जो रूट बनाया है और पूरे अफ़गानिस्तान में एक दायरे की शक्ल में बनाया है, और धेलाराम के ज़रिए से उसको खलीज फ़ारस से जोड़कर ईरान के ज़रिए खलीज फ़ारस के ज़रिए जो उन्होंने चाबहार की बंदरगाह तक जोड़ा है। अगर जलालाबाद के ज़रिए ये रूट यहाँ सी पैक से जोड़ के और सी पैक के सिस्टम को एक्टिव किया जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ के ताजिरों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदे का रूट है और लोगों के लिए फ़ायदा है।
लोगों के लिए रोज़गार है। हम बजाय इसके कि अरबों में जाकर ग़ुलामी इख्तियार करें, और हकीकत बात यह है अरबों में जाके ग़ुलामी के सिवा कुछ नहीं होता। वहाँ का जो कफ़ालत का निज़ाम है ये ग़ुलामी से बदतर है। वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। आज आके बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा जो वहाँ कारोबार करते हैं, और वो कारोबार उनका होता है जो वहाँ के लोग हैं। ये बेचारे अरबों लगा कर भी बिल आखिर उनके मुलाजिम ही होते हैं। इसी तरह जो यूरोप में चले जाते हैं, तनख्वाह उनको भी इतनी ही मिलती है जो यहाँ होती है, लेकिन चूँकि वो दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होती है तो ज़्यादा लगती है। और हमारी बेकसी का ये आलम है। एक मरतबा मैं अमेरिका में देखा मैंने कि मैं ऊपर एक जगह जा रहा था तो नीचे एक दोस्त एक इदारे का मुलाजिम था, टीचर था, तो वो पैसे गिन रहा है और वो बार बार गिन रहा है। मेरा जो कि बेतकल्लुफ़ दोस्त था, मैंने ऊपर से आवाज़ दी। मैंने कहा अगर गिने ही नहीं जा रहे तो मैं गिन देता हूँ। कहते नहीं ये थोड़े से हैं। मैंने कहा कितने हैं? तो गालिबन $1 के कुछ 150 नोट थे उसके पास, और वो 150 नोट बार बार गिन रहा था। जब मैंने पूछा ये कितने हैं, तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि ये डॉलर कितने हैं। अपने बांग्लादेश, चूँकि वो बांग्लादेशी था, बांग्लादेश के टके बताया कि ये कितने लाख टके हैं, और वो बार बार गिन के खुश हो रहा था। जब उसने मुझे टके बताया, जो कि मेरे लिए वो भी एक नई चीज़ थी, तो मैंने कहा टका को छोड़ो, ये बताओ डॉलर कितने हैं? तो कहने लगा $150 है। जो $150 को गिन गिन के और टके में कन्वर्ट करके अपने दिल को खुश कर रहा था। हमारे लोगों की वहाँ यही हालत होती है कि हम वहाँ काम करते हैं और वो डॉलर को पैसों में कन्वर्ट करते हैं और फिर दिल खुश कर रहे होते हैं कि जी मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है, और मेरी तनख्वाह जनाब इतनी है। और उसको अगर देखा जाए तो वो होती 1000 है। किसी की अगर $1000 तनख्वाह है तो वो पाकिस्तानी 1,70,000 तो बन सकेगी, लेकिन है वो 1000। जब वहाँ पे आपको ख़र्च करना पड़ेगा तो यहाँ भी आपको 30-40 रुपए की चाय मिलती है, तो वहाँ $10 की मिल जाती है। अब वो $10 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा। इसलिए हम लोग ज़हनी तौर पर इस तरह की ग़ुलामी में फंसे हुए हैं कि हम बस वो पैसे की कन्वर्जन में ही अपने आप को खपा रहे होते हैं। और अगर ताजिर हजरात, मालदार हजरात, फैक्ट्रियों वाले हजरात, बिज़नेसमैन हजरात इस रूट की तरफ तवज्जो करें, ख़ास तौर पर जो इनका ये जबरोत से गुज़रते हुए, जलालाबाद के ज़रिए से होते हुए, और जो मेन रूट है उसके साथ जुड़ता है, और वहाँ से फिर चाइना की तरफ, या वहाँ से ताजिकिस्तान, या वहाँ से उज़्बेकिस्तान, या वहाँ से तुर्कमानिस्तान, और अगर कोई ज़्यादा बड़ा कारोबारी है तो आगे रूस की रियासतें हैं। ये वो रास्ता है जहाँ आप जितना कारोबार करें ख़र्चा कम और नफ़ा ज़्यादा, इसलिए कि यहाँ वो कंटेनर नहीं आपको बुक करने पड़ेंगे, यहाँ आपको ऐसा मसला नहीं करना पड़ेगा, आसान मामलात हैं, इसलिए कि बाई रूट है। जैसे चाइना से लोग लेके यहाँ आते हैं और यहाँ बनाने वाले सोच रहे होते हैं कि यार ये इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं, हमारा तो बनता इतने में नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जो हवाई किस्म के उस पर अखराजात और पैसे हैं वो नहीं पड़ते। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अफ़गान भाइयों को इस वक्त मुआवनत करते हुए, गनीमत समझते हुए इस रास्ते को अपने लिए इख्तियार करें और इस तरफ तवज्जो दें। अहले इल्म भी इधर तवज्जो दें और मजहबी लोग भी इधर तवज्जो दें। इसी तरह कारोबारी भी इधर तवज्जो दें, सनतकार भी इधर तवज्जो दें, इसी तरह काश्तकार भी तवज्जो दें। और बजाय इतनी दूर अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में जाकर लोगों के फार्म हाउस आबाद करें,
या अरबों में जाकर लोगों के ऊँट चराएं और फिर पता नहीं वापस आएं या ना आएं, बजाय उसके ज़िंदगी गुजारने के लिए इस तरफ तवज्जो करें। और तवज्जो करने से जो फ़ायदा होगा, हकीकत बात यह है कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसका फ़ायदा हमारे लिए शायद थोड़ा कम हो, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए इतना बड़ा फ़ायदा है कि आज उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए दुआ है अल्लाह ताला से कि जो कहा सुना गया, अल्लाह ताला हमारा ज़हन इधर मुतवज्जे फरमा दे, और जो कारोबारी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त करना जानते हैं, जो सनतकार लोग हैं, उनको अल्लाह ताला इधर तवज्जो फरमा दे। इस वक्त सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि उनकी मुआवनत हो सकेगी, और वो मुआवनत यकीनी तौर पर आपसे पैसे नहीं मांग रहे, वो मुआवनत ऐसी है कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा, जो वहाँ के बेआसरा हैं उनको काम मिल जाएगा, वहाँ फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। और हो सकता है इस वक्त वहाँ लेबर दूसरे ममालिक की निस्बत सस्ती भी हो, इसलिए कि मजबूर हैं वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजबूरी से फ़ायदा उठाने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ तवज्जो की जाए और उधर ध्यान दिया जाए और उनकी मुआवनत की जाए। और आप अगर आज मुआवनत करेंगे, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में बरकतें भी देंगे, और अल्लाह ताला उनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।